अब जो हमारे सामने 8 पेज का ये रोडेट एक्ट आ गया है जी, ये तो खुलेआम दिखा रहा है कि साहब बिना माइंड अप्लाई किए, पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर के विश्वविद्यालयों का माहौल खराब करने के लिए और छात्रों का भविष्य बर्बाद करने के लिए। और कब आया? जिस समय एग्जाम्स स्टार्ट हो रहे थे। मतलब इतना भी विवेक नहीं है हमारे राजनेताओं में या यूजीसी में, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में बैठे हुए लोगों में, कि जो ये भी सोचे कि हम किस समय में कौन सी चीज ला रहे हैं। जब बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, अपनी बोर्ड परीक्षाएं स्टार्ट होने वाली थी सब जो है, उस समय आप इसको ला करके रख दिया कि शांति से बच्चे अपनी परीक्षा भी ना दे पाए। वहां तो प्रधानमंत्री जी बात करते हैं, लोगों को सिखाते हैं परीक्षा में कैसे बात करो, कैसे परीक्षा दो, मन की बात में इस तरह की चर्चा करते हैं। और वहां बच्चों के लिए एक फांसी का फंदा बना करके रख गया है कि भाई जैसे तुम लोग ये हायर एजुकेशन के लिए, ग्रेजुएशन के लिए जाओगे विश्वविद्यालय में, वहां आपको पहले से एक फांसी का फंदा बना रहेगा। और ढेर सारे लोग वहां तैयार बैठे, मोर देन 50%, क्योंकि हायर एजुकेशन में तो रिजर्वेशन है ना, तो वहां मोर देन 50% लोग बैठे हैं जो आपको उस फंदे में लटकाने के लिए तैयार हैं। और वो घटनाएं लगातार हो रही, बिना ये घटनाएं शुरू हो गई हैं। तो क्या सर ये कहीं ना कहीं बच्चों या विद्यालयों में भेदभाव कम करने के लिए कम है, ये वोट की राजनीति ज्यादा आपको नहीं समझ? 100% ये वोट की राजनीति है और इससे वोट भी नहीं मिलेगा। इनकी राजनीति चौपट होने वाली है, क्योंकि समाज अब इतना मूर्ख नहीं है और वो समाज भी अब समझदार हो गया। जिस समाज के प्रोटेक्शन की ये बात करते हैं, जिस समाज के हित में ये लाया हुआ बात कह रहे हैं, उसके भी लोग अब खुल करके सामने आ रहे हैं। चंद लोग ऐसे हैं जिन्हें न पढ़ना है, जिन्हें न समाज में समरसता रास आती है, उनके वर्ग में से भी उन लोगों को रोटी सेकना है और वो नहीं चाहते। हकीकत में तो जो रिजर्व्ड क्लास है हमारा, उसका हक उन्हीं के लोग खा रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। उसमें जो नेता, चाहे ओबीसी वर्ग के नेता हो, चाहे SC/ST वर्ग के नेता हो, जो बन गए हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी वो अपना चलाए रखना चाहते हैं। उनकी इस हरकत में उन्हीं के समाज के लोगों की नजर ना पड़े, इसलिए वो उनको भिड़ाने का काम करते हैं, उनको उकसाने का काम करते हैं कि इनको ये बताया जाए कि आपके असली दुश्मन तो ये हैं, जबकि असली दुश्मन वो स्वयं है जो वास्तव में शोषण कर रहे हैं और उनके वोट से अपना राजसी ठाट बाट चला रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीति चला रहे हैं। और उनको सिख दिग्भ्रमित करने के लिए कि ये कहीं इस हमारी इस अय्यासी पर, हमारे इस मस्ती पर ये लोग उंगली ना उठाएं, इसलिए वो लोग ये है कि दूसरे से लड़ा दो। और सरकार ने भी यही किया। सरकार से की नीतियों से अधिकांश जनता असंतुष्ट हो चुकी है, आपको पता होगा। और कुछ बातें तो एपिस्टीन फाइल वाली भी चल रही है, भगवान जाने क्या है, क्योंकि उसमें भी कोई स्पष्टीकरण तो आके दे नहीं रहा है। दुनिया भर के सोशल मीडिया में और इंटरनेशनल मीडिया में चीजें चल रही है, ट्रंप भी आके बोल रहा है उसको लेकर के। तो उसको लेकर के जो आक्रोश जनता में आता, उसको लेकर के पहले इनको लड़ा भड़ा डालो। जैसा अंग्रेजों ने कहा कि साहब हिंदू मुस्लिम कर डालो, जो है इनको जो है ये आपस में लड़ मर जाए, जो है उसी के समय खटर पटर सारा शुरू हो गया। वो तो लेबर गवर्नमेंट आ गई थी वहां पर इंग्लैंड में, और वो इस पक्ष में नहीं थी कि इनको मतलब दूसरे देशों को गुलाम बना के रखा जाए। अगर कंजर्वेटर पार्टी होती तो शायद हमारे और भी लोगों को शहीद होना पड़ता और आजादी हमें अभी ना मिली होती। तो क्या ये सत्ता में केवल बने रहने के लिए यूजीसी रेगुलेशन आया है? बिल्कुल, लोगों का दिमाग वर्तमान राजनीति और इसमें शामिल जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं, उनका हर कदम सत्ता में बने रहने के लिए है। उनका एक भी ऐसा कदम वो नहीं गिना सकते हैं जिसमें जिस तरह का नारा देते हैं कि हम तो सबके लिए, और सबके लिए उन्हें होना चाहिए। क्योंकि भले एक वर्ग कोई उनको वोट ना देता हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एक वर्ग में से कोई उनको वोट नहीं देता।